हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो एनपीटी दिनेश में आपका स्वागत है। आज का लेसन में मैं आप लोग के लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूं। वो है आपका नाइलेट का जो वेब पोर्टल है, वहां से आप कैसे ई लर्निंग जो वीडियो ट्यूटोरियल है आपका, जैसे कि ओ लेवल का कोर्स हो गया, ए लेवल हो गया, बी लेवल हो गया, या नाइलेट के अंदर में आपका जो भी कोर्सेस हैं, अगर आप उसमें रजिस्टर किए हो तो ये लॉकडाउन सिचुएशन में मान लीजिए आप कोई आपका इंस्टीट्यूट जा नहीं पा रहे हो, घर बैठे आप कैसे आपका जो भी कोर्स है वो सारे के सारे आप वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए से असेसमेंट के साथ में एसेस कर पाएंगे। मैं उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Before visiting the NILET e-learning portal, we have to follow certain steps to create a account। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ज़रूरत रहेगा, जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप कोई भी कोर्स में एडमिशन किए हो, आपका कोई इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड जो भी है, उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ईमेल से हम लोग वेरीफाई करेंगे अकाउंट को। ये दो चीज़ आपके पास मस्ट होना चाहिए, एक है रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकेंड वन ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको विजिट करना है नाइलेट का जो वेब पोर्टल है econtent.nilet.gov.in में। यहाँ जैसे आप विजिट करेंगे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप पहले से किए हैं तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके आपका कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और जब भी चाहें आप घर बैठे उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यूजर आईडी पासवर्ड आपका देकर, उसके बाद आपको मेल में एक लिंक आएगा जो वेरीफाई करना पड़ेगा। वंस आप उसको वेरीफाई कर लेंगे, फिर आपको मेन पोर्टल में जाके आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आप क्रिएट किए थे उसको देकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो भी लेसन्स प्लान है वो वहाँ आपको दिखाई देगा और वहाँ से आप एक एक करके आपका जो भी टॉपिक है वन बाई वन आप स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लाइव प्रैक्टिकल। फर्स्ट ओपन योर वेब ब्राउजर। आपका जो भी वेब ब्राउजर है उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। आप मोबाइल से भी ये प्रोसेस सारे के सारे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे आप वेब ब्राउजर ओपन करते हो तो आपके पास नेट कनेक्शन भी रहना जरूरी है, बिना, क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यू कांट एक्सेस योर वेब पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है नाइलेट ई लर्निंग, NIELIT नाइलेट ई लर्निंग। जैसे आप टाइप करेंगे फिर एंटर दबाना है आपको। आप देख सकते हैं पहला ही फर्स्ट पोर्टल जो है आपका नाइलेट ई लर्निंग पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका कंटेंट नाइलेट का जो भी है ई लर्निंग वहाँ पे आपको ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लॉगिन नाउ ग्रीन कलर में जो आपका हाईलाइट हो रहा है उसमें आप क्लिक करना है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लॉगिन टू दिस साइट के लिए दो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। एक है लॉगिन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड सेकेंड जो है फॉर फर्स्ट टाइम यूजर। तो मैं जैसे आप लोग को बताया था कि हम लोग पहले नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हम लोग लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है, आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टेप दिखा रहा हूँ। आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। आप जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं यूजर टाइप आपको पूछ रहा है कि आप नाइलेट स्टूडेंट हैं या अदर्स हैं। देखिए, आपके पास अगर नाइलेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उसके अलावा भी आप अदर्स में जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपका कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है ई लर्निंग के लिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर जो पेड कोर्स है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नाइलेट स्टूडेंट लोग के लिए देखेंगे। चलिए मैं आपको हमारा एक स्टूडेंट का दिखाता हूँ यहाँ पे क्रिएट करके। जैसे कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है। यूजर नेम में आपको कोई भी एक यूनिक नाम देना है जो इसमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमारा स्टूडेंट एक हैं जिनका नाम है दिलेश्वर, मैं उनका ले लेता हूँ। ये मान लीजिए, मैं इसको बाद में चेक करूँगा, अगर नहीं लेगा तो यूजर नेम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एटलीस्ट जो है 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसमें एक डिजिट, एक नंबर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ को आपको मिक्स करके पासवर्ड देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ जो भी उनका देना है।
तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे चुका हूँ। उसके बाद आपको फिर से कंफर्म करना है पासवर्ड। ऊपर में आप जो भी पासवर्ड दिए थे सेम पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा इनपुट करेंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड प्रोसेस, यहाँ से आप देख सकते हैं मोर डिटेल्स में कोर्स में आपको जाना है। सिलेक्ट ए कोर्स में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लेवल, बी लेवल, बीसीसी, सी लेवल, सीसीसी, ओ लेवल, ये सारे के सारे कोर्स जो भी है उसका ई कंटेंट आपको नाइलेट का पोर्टल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो ओ लेवल स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ओ लेवल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो भी हमारा स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो ये हम लोग पहले रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको नाइलेट से ही मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लीजिए, और उनका जो भी नाम है मैं यहाँ पे फुल नाम एंट्री करूँगा। ये फर्स्ट नेम आपको देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है आपको। नेक्स्ट जो है उनका फादर और मदर नेम आपको डालना है। मैं यहाँ पे उनका माँ का नाम डाला हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो देना है वो है आपका ईमेल एड्रेस। तो जिस भी मेल आपका एक्टिवेट है वो ईमेल एड्रेस आपको देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट का दे रहा हूँ। आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें एक लिंक आएगा और वहाँ से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास यही है मेरा, तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका स्टूडेंट हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिक जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही आपको डालना है यहाँ पे। तो उनका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1/11/99। हो गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चा देना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको सही से एंट्री कीजिएगा। इतना होने के बाद में आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, आप देख सकते हैं ओनली लोअर केस लेटर अलाउड बोला है। तो आपके यूजर नेम जो है इसमें हम लोग लोअर केस में डालेंगे। तो इसको मैं लोअर केस डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे फिर से यहाँ पे कैप्चा चेंज हो गया है, आप यहाँ पे कैप्चा को दोबारा एंट्री करेंगे। छोटा छोटा यहाँ पे आपको एरर मैं इसलिए ला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं अन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एक मेल आ गया है, भेजा गया है, और इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इट कंटेन्स इजी इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशंस, इफ़ यू कंटिन्यू टू हैव डिफिकल्टी कॉन्टैक्ट द साइट एडमिनिस्ट्रेटर बोल के यहाँ पे बोला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू करोगे आपको मेन पोर्टल में ले आएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, आपका मेल ओपन करके जो लिंक आया है उसको आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको मेल अकाउंट जीमेल में जाना है, क्योंकि मैं जीमेल का दिया था। अब यहाँ मैं न्यू टैब कर लेता हूँ। आप अगर मोबाइल में यूज कर रहे हैं, आपका अगर मोबाइल से डायरेक्ट एप्लीकेशन है तो वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जीमेल में जाता हूँ। जीमेल में जाने के बाद में आपको यहाँ मेल देना है। जैसे मैं यूज अनदर अकाउंट करता हूँ, यहाँ से अपना मेल जो भी है देता हूँ यहाँ। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना रहेगा। तो ये वेरीफाई हो गया है मेरा अकाउंट। अब मैं लोड कर लेता हूँ। अब जैसे आपका जीमेल अकाउंट लोड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइलेट का एक पोर्टल आया है। देखिए एडमिन यूजर नाइलेट ई लर्निंग LMS अकाउंट कन्फर्मेशन, आप इसमें क्लिक करेंगे। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं HTTP कंटेंट योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एट नाइलेट ई लर्निंग पोर्टल। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है एक बार। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे ले गया है
अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। आपको लॉगिन नाउ में जाके आपको क्लिक करना है। वंस आप जैसे लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पे दिखाएगा, आप देख सकते हो ऑलरेडी लॉग्ड इन एज दिलेश्वर। लॉग आउट हो गया है, ये वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद में आपको अब सीधा डायरेक्ट वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन नाउ में जाना है। उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए कुछ समय पहले, यहाँ पे आपको डालना है। यह है हमारा यूजर नेम। पासवर्ड मैं जो भी दिया था, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आप अपना खुद पीसी में बार बार यूज कर रहे हैं तो आप लॉगिन, ये रिमेंबर जो यूजर नेम है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो फॉरगॉट योर यूजर नेम पासवर्ड में जाके फिर उसको दोबारा आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लॉगिन में क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करते हो, आपका जो नाइलेट का ई लर्निंग LMS जो है वो आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन यूजर्स, फिलहाल अभी यहाँ पे जो भी यूजर हैं एक्टिवेट हैं, यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं जो स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे कोर्स का कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स क्या क्या है, ये शॉर्ट टर्म ओल्ड सिलेबस का है। आपको अगर डिफरेंट लैंग्वेज में भी पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऊपर सेक्शन जो है ये आपका हिंदी में है। अब जैसे नीचे तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कंटेंट फॉर नाइलेट कोर्सेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि मैं आप लोग को बोला था, हमारा जो है ओ लेवल जो है रिवीजन 5th रिवीजन है, क्योंकि हम लोग नया सिलेबस का स्टडी करेंगे। अगर आप पुराना सिलेबस का स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओ लेवल IT R4 जो है ये आपका 4th रिवीजन है। ऊपर में आप देख सकते हैं ये 5th रिवीजन है। इसी साल ये चेंज हुआ है और जुलाई जो 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है ये हमारा नया सिलेबस में एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको नया सिलेबस का ओ लेवल R5 का दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे, उसके अंदर में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग का अभी नया सिलेबस में 4 सब्जेक्ट जो है आपका, एक पहला है IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क, सेकंड जो है आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, और थर्ड पेपर जो है वो है आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, और 4th वन जो है वो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अपियर कर रहे हैं तो आपका पहला 2 पेपर होगा जो है आपका IT टूल्स और सेकंड है वेब डिजाइनिंग। मान लीजिए आपको पढ़ना है IT टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ आपको 2 वीडियो लेसन्स देखने के लिए मिलेंगे, एक दिल्ली से और एक श्रीनगर से। आप दोनों को एसेस कर सकते हैं। मैं पहले आपको दिल्ली का वाला जो भी है उसको दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसका जो भी कोर्सेस कंटेंट है आपको ले जाएगा। तो उससे पहले आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। एनरोलमेंट ऑप्शंस में यहाँ पे आपका सेल्फ एनरोलमेंट है, क्योंकि ये हम लोग का रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और ये कोर्स आपके लिए नहीं है तो आप यहाँ पे एसेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा या कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको जो भी एक्यूरेट है वहाँ से आप एसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आपको एनरोल मी में क्लिक करना है। अब जैसे एनरोल मी में क्लिक करेंगे, आपका नेट का जितना भी प्रोसेसिंग रहेगा उस हिसाब से आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 2 दिखा रहा है। तो जैसे आपको मान लीजिए स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट का देखना है तो आपको पावर पॉइंट में जाना है। अब जैसे पावर पॉइंट में क्लिक करेंगे, इसके अंदर में जो भी कंटेंट है ये आपको व्यू कंटेंट में जाना पड़ेगा। उसके लिए व्यू कंटेंट में आप जैसे क्लिक करेंगे, ये आपका एक डिफरेंट विंडो में ओपन हो जाएगा। IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क, ये चैप्टर 5 यहाँ पे आया है। और बाकी जो है आप श्रीनगर वाला जो हमारा कंटेंट था वहाँ से भी आप जाके विजिट करके देख सकते हो। उसके बाद में ये आपका कोर्स यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रहता है टॉपिक, तो लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका अगर नेट का स्पीड अच्छा रहेगा तो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएंगे। देखिए ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब इसको आपको प्ले बटन में क्लिक करना है। आप जैसे इसमें प्ले में क्लिक करेंगे, आपका वीडियो ट्यूटोरियल जो यहाँ पे है वो प्ले होके आपको दिखाएगा। इसको बड़ा करना है तो यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ से आपको प्ले करना है 1 by 1।
ये देखिए, आपका अगर वॉल्यूम ठीक है मोबाइल लैपटॉप में तो यहाँ पे आपको एक एक करके बताएगा, आप सुन सकेंगे। इसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो आइए अब हम देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद इसी टाइप का आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक देखना है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट में जाएंगे तो आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपका लेसन्स कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। मैं आपको बताया था ये डिफरेंट विंडो में ओपन हुआ था। ये आपका मेन स्क्रीन है, यहाँ से आप होम में जा सकते हैं। होम में जाके आपका जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आप एसेस करना चाहते हो वहाँ से आप आपका जो भी ई कंटेंट है नाइलेट का जो भी ट्यूटोरियल है उसको आप एसेस कर सकते हो और घर बैठे आपका सारे के सारे लेसन जो भी है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ से जाके लॉग आउट कर देना है ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। आप जैसे इसमें लॉग आउट करेंगे तो आपका मेन स्क्रीन फिर आपका मेन पोर्टल में लेके आ जाएगा। जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है ट्यूटोरियल लेसन, आपका वेब ब्राउज़र जो भी है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को ये सारे के सारे प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जितना हो सकेगा हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। जितना हो सके ये लेसन ट्यूटोरियल आप शेयर कीजिए ताकि आपका जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में पता चले और फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप अपना मोबाइल में भी ये सारे के सारे कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।